हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में मैं लीनियर अलजेब्रा पे बात करने वाली हूँ। उसमें उसका कुछ पीवाईक्यू है जिसपे मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, या फिर टीफर हो गया, फिर किसी भी PhD एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यू पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। कि ये BHU 2012 में पूछ चुका है। इसमें क्या दिया है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 हैज ए क्या दिया कि अ यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन, बी क्या है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, सी क्या है नो सोल्यूशन और डी क्या है जीरो सोल्यूशन। यानी कि हमें ये बताना है कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा या फिर जीरो सोल्यूशन होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स वाई और जेड के हम कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या होगा, ये 2, ये -1 हो जाएगा, ये फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 1 1 1 1 1, फिर क्या होगा 1 -1 1 1 -1 1। इसका हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर ये 2 होगा। जब हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ठीक, फिर ये माइनस होगा और यहाँ पर माइनस होगा और ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा फिर +1 होगा तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे। तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को जब स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा, ये 1 - 1 हो गया। ठीक, +3 हो गया। अब हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे। तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को जब हम स्किप किए तो क्या हो गया, ये -1 - 1 -1 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब ये हो गया कि 1 + 1 2, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, फिर 1 - 1 0, ये +0 हो गया, और ये -1 - 1 -2 हो गया, और -2 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6 होगा। तो ये हो गया -6। अब क्या हो गया, ये 4 - 6 इक्वल टू क्या आ रहा है -2 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। -2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो नॉन जीरो आता है यानी कि 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यूनिक सोल्यूशन पहला, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसमें क्या दिया है कि कोई भी यहाँ पर इक्वेशन दिया है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये इसमें कौन सा सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन बनेगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बनेगा या फिर जीरो सोल्यूशन बनेगा या फिर नो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिए हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है यानी कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तब वो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये -2 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये टीफर 2010 में पूछ चुका है। क्या है कि द इक्वेशन x1 + 2x2 + 3x3 = 1, x1 + 4x2 + 9x3 = 1 और x1 + 8x2 + 27x3 = 1 है। ऑप्शन ए क्या है कि ओनली वन सोल्यूशन, बी क्या है टू सोल्यूशन, सी क्या है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और डी क्या है नो सोल्यूशन। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमें ये बताना है कि इसमें भी हमें ये बताना है कि ओनली वन सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा या फिर जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करेंगे। तो चलिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा कि ये 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 हो गया, फिर 1 4 9 1 4 9, फिर क्या है 1 8 27 1 8 27। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा 4 × 27 - 9 × 8। ठीक है, फिर -2 हो गया,
फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो स्किप हो गया, 1 इंटू 27 माइनस 1 इंटू 9, ठीक है, फिर प्लस 3 हो गया। फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को जब स्किप किया है तो 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 1 4, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, ये 8 माइनस 4 हो गया, ठीक। अब देखिए जब हम 4 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 108 आएगा, ठीक है। फिर माइनस 9 इंटू 8 कितना होगा, 72 होगा, ठीक। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये -2, फिर ये 27, फिर 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 18 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू कितना हो गया, 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 108 माइनस 72, फिर माइनस, जब हम क्या करेंगे 2 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 36 होगा, ठीक है। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो गया, ठीक। अब देखिए जब हम 108 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 8 में 2 6, ये 36 बचेगा, ठीक है। और ये -36 और ये +12 हो गया, ठीक। अब देखिए 36 प्लस है और ये माइनस में तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 12 बचा। और हम देख सकते हैं कि 12 इज नॉट इक्वल टू 0, 12 हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी नॉन जीरो आ गया। और जब नॉन जीरो आ गया तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक। इसमें भी ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जो सीयूसीईटी 2017 में पूछा है, क्या है, द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b हैज यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन इफ a इज सिंगुलर, b क्या है कि a इज नॉन सिंगुलर, और c क्या दे रखा है कि a इज नॉन सिंगुलर एंड b इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, और लास्ट क्या है कि a इज नॉन सिंगुलर एंड b इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है यूनिक, यहाँ पर क्वेश्चन में यूनिक नॉन जीरो दे रखा है। तो जब यूनिक नॉन जीरो दे रखा है यानी कि क्या बोल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि यूनिक है तो नॉन जीरो होगा, यानी कि जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो क्या होता है कि वो यूनिक होता है। तो जब इसमें यूनिक दे रखा है तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और जब नॉन जीरो होना चाहिए, और जब नॉन जीरो होगा तो वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए इज नॉन सिंगुलर। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है जो BHU 2019 में पूछ चुका है, क्या है कि कंसीडर द सिस्टम kx प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 1, देन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ, तब अब सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा अगर k इक्वल टू 1 एंड k इज नॉट इक्वल टू 2, फिर क्या है k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 2, c क्या है k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू -2, और d क्या है k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम x y z के कोफिशिएंट को लिख लेंगे, k1 1 हो गया, ये k1, ये k हो गया 1 1, फिर क्या होगा 1 k 1 1 k 1, फिर क्या हो जाएगा 1 1 k, ये हो जाएगा 1 1 k। इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले हम निकाल रहे हैं सबका डिटर्मिनेंट, सेम वही प्रोसेस है, इसका भी वैसे निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k स्क्वायर -1, k स्क्वायर -1, फिर ये माइनस हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप, k -1 हो जाएगा ये। फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के, ठीक है। अब देखिए ये k क्यूब माइनस के हो गया, ये माइनस के प्लस 1 हो गया, ये +1 माइनस के हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये k क्यूब और ये k तीनों में सेम साइन है, माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ये -3k हो जाएगा, ठीक। और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आया वो नॉन जीरो आया, ठीक। जब नॉन जीरो आया तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि k के हर एक वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद से हम देखेंगे कि कौन सा नॉन जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक। तो चलिए बारी बारी से हम k की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। अगर हम k इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब 1 -3 इंटू 1 3 +2, यानी कि कितना हो गया 3 - 3 इक्वल टू 0, ये तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक। अगर हम k इक्वल टू 2 रखते हैं,
अगर k इक्वल टू 2 रखते हैं तो जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, ये 8 होगा, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये -6, और ये +2, यानी कि 10 माइनस 6 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, k इक्वल टू 2 जब हम रखे हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक, फिर c लेंगे अगर, तो k इक्वल टू -2 रखते हैं। ठीक, जब -2 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, ये -8 आ गया, फिर -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि -8 + 8 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब देखिए जब हम k की वैल्यू -2 रखे हैं, जब हम k की वैल्यू -2 रखे हैं तो ये 0 आ गया। ठीक है, और k इक्वल टू 1 पे भी ये 0 आ रहा है। ठीक, तो k इक्वल टू 1 और -2 पे जब 0 आ रहा है तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि k इक्वल टू 1 रखने पर भी 0 आ रहा है, -2 रखने पे भी 0 आ रहा है, नॉन जीरो नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम k इक्वल टू 2 रखे हैं तो 0 आया है, और k इक्वल टू 1 रखे हैं तो भी 0 आया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, और k इक्वल टू 1 पे 0 आया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए k इज नॉट इक्वल टू 0 और k इज नॉट इक्वल टू -2, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचा ये ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जो CUCET 2021 में पूछ चुका है कि लेट a इक्वल टू 2 0 3 1 2 3 -1 5 1 कोई मैट्रिक्स दिया है, लेट x y बिलोंग्स टू R क्यूब, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल टू y हैज अ सॉल्यूशन। ऑप्शन ए क्या दिया कि ओनली फॉर y इक्वल टू x 0 0 x बिलोंग्स टू R, बी क्या है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R क्यूब, सी क्या दिया कि ओनली फॉर y इक्वल टू 0 y 0 where y z belongs to R, एंड लास्ट ऑप्शन क्या दिया कि ओनली फॉर y इक्वल टू 0 y 0 where y belong to R। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि y की कौन से वैल्यू के लिए यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन तभी मिलता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, 2 1 -1 0 2 5 3 3 1। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 -15, ये फिर -0, तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर +3 करेंगे जब, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 -5 +2 हो जाएगा। ठीक, कितना आएगा कि ये 2 इंटू -13, फिर ये 0 आ गया, -0 +3 इंटू 7। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये -26 प्लस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, अब जब हम 26 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -5 आएगा, और -5 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के इक्वल आ गया तो यहाँ पर क्या होगा कि y के हर वैल्यू के लिए यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। डिटर्मिनेंट जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो क्या मिलेगा कि y के हर वैल्यू के लिए यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता तब क्या करते हैं कि हम वैल्यू रख के यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, बट नॉन जीरो आया तो y के हर वैल्यू के लिए यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R क्यूब। तो आई होप आप लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको क्लास 11th का मैथ चाहिए, BSc का चाहिए, या फिर नेट गेट इन सब का वीडियो चाहिए तो ये हमारे YouTube चैनल पर इसका वीडियो डला हुआ है, वहाँ पर जा करके आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।